डिस्कॉर्ड मेंबर डिटेल हाउ डॉक्यूमेंट लीक फ्रॉम क्लोज्ड चैट ग्रुप। साथियों, जैसे आप और हम बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करते हैं, फेसबुक का यूज करते हैं, इंस्टा का यूज करते हैं, टेलीग्राम का यूज करते हैं, ट्विटर का यूज करते हैं। हो सकता है आप में से कुछ मेरे मित्र ऐसे भी हों जो डिस्कॉर्ड नामक इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करते हों। सबसे पहले यह कहां डॉक्यूमेंट आया था या फिर जिसने डॉक्यूमेंट लीक किया था वो व्यक्ति किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले डाला था, उसी से पता चला है कि लीक करने वाला कौन था। सोशल मीडिया साइट का नाम है डिस्कॉर्ड, इसलिए खबर है पेंटागन क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट लिंक लीक टू डिस्कॉर्ड, और पेंटागन लीक्स में अल जजीरा कवर करता है व्हाट आर द लेटेस्ट टेक अवे, और ये डिस्कॉर्ड क्या है ये बताता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी जो आज जब हम आपका सेशन तैयार कर रहे थे, आज की यानी कि सुबह से पहले वाली जो रात है, इसमें जब कंटेंट बनता रहता है आपका, उस समय 1:17 पर खबर आई इंडियन टाइम के हिसाब से कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसने ये डॉक्यूमेंट लीक किए थे। तभी तो ट्विटर पर इस समय उस व्यक्ति का नाम ट्रेंड कर रहा है। ट्विटर पर ट्रेंडिंग में है पेंटागन और ट्विटर पर ट्रेंडिंग में है जैक टेक्सेरिया। साथियों, ये वो व्यक्ति है जैक टेक्सेरिया जिसने पेंटागन से यानी अमेरिकी रक्षा विभाग से सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक किए थे। बहुत जबरदस्त खबर बन रही है। और हां, जो भी मेरे प्यारे साथी तमाम परीक्षाओं की तैयारी करते हैं वो जान लें, इस प्रकार की खबरों में जो ये व्यक्तियों के नाम निकल के आते हैं ना, ये महत्वपूर्ण व्यक्तियों के अंदर जब शब्द कई बार नाम पूछे जाते हैं, वर्तमान में ये नाम चर्चित रहा, तो ये नाम याद रखिएगा साहब, जैक टेक्सेरिया। ये वो व्यक्ति है जिसने ना जाने अमेरिका पर से कितने देशों का विश्वास उठा दिया। अमेरिका के खुद सहयोगी भी अमेरिका पर शक करने लग गए। ये वो व्यक्ति है जिसके कारण यह सारा कारनामा हुआ। रात्रि को यह व्यक्ति गिरफ्तार हो चुका है, यानी कि इस रात जब अपन ने यह सेशन तैयार किया है उस समय इसकी गिरफ्तारी हुई है। ठीक है, यह यूएस अटॉर्नी जनरल ने कंफर्म किया है कि जैक टेक्सेरिया जो सस्पेक्ट था वो गिरफ्तार हो चुका है। यह खबर आप देख सकते हैं। अटॉर्नी जनरल मैरिक गारलैंड स्पीक एट द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इन वॉशिंगटन। एफबीआई डेप्यूटी डायरेक्टर पॉल अबेट राइट डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल, इन्होंने जैक टेक्सेरिया के बारे में बता दिया कि हां भाई ये गिरफ्तार हो चुका है। अब जब गिरफ्तार हो चुका है तो यह भी कंफर्म हो गया होगा कि इसने डॉक्यूमेंट लीक कैसे किए थे। मैं आपको पहले व्यक्ति की गिरफ्तारी दिखा देता हूं। यह रहा वो व्यक्ति जैक टेक्सेरिया जिसे पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। यह अमेरिकी सेना का व्यक्ति है, यह अमेरिकी एयरफोर्स का व्यक्ति है और उस व्यक्ति ने, एयरमैन ने इस डॉक्यूमेंट को लीक किया था। अब आपके दिमाग में सवाल बनेगा कि एक व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट लीक कर रहा है, इसका उद्देश्य क्या होगा। जैसे आप अक्सर कहेंगे, सर आप ये कहते हैं कि हर किसी व्यक्ति के पास क्राइम करने का कोई वजह होता है, कोई मोटिव होता है, उसका कुछ फायदा होगा या उसके पीछे से किसी को फायदा होगा। इसका क्या मोटिव रहा होगा सर एयरमैन का? क्या किसी ने इसको खरीदा था? इसको गिरफ्तार करके ले जा रही है पुलिस जैक टेक्सेरिया को, जिसने ये कारनामा किया। ऐसा क्या रहा होगा सर, वजह क्या रही होगी? आप जानकर चौंक जाएंगे, क्योंकि यह कहानी का सबसे मेजर किरदार है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड क्या? डिस्कॉर्ड नामक वो वेबसाइट है जिसके ऊपर इसने डॉक्यूमेंट लीक किया। आप पूछेंगे क्यों सर जैक टेक्सेरिया को इस जगह जाकर डॉक्यूमेंट लीक करने की जरूरत क्या पड़ी थी? आंसर है आइडेंटिटी क्राइसिस। अब यह चीज मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाना चाहूंगा एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी के विद्यार्थी भी समझें और अपने जीवन में जो विद्यार्थी सामान्य दिनों में अपने दोस्तों के बीच रहते हैं उनको भी यह बात समझनी चाहिए। और ये मैं इसके माध्यम से, मैं अंतरराष्ट्रीय खबर तो आपको पढ़ा ही रहा हूं, लेकिन इसके माध्यम से मैं आप सबको एक बहुत जरूरी संदेश देना चाहूंगा। और जो जरूरी संदेश है वो मेरे वो तमाम साथी भी लें, और मैं टेक्निकल टीम से चाहूंगा कि वो इस पर्टिकुलर लाइन को काट कर डालें। किस लाइन को? कि क्या है आइडेंटिटी क्राइसिस। मेरे प्यारे साथियों, आप में से बहुत सारे यूथ जो टीन एज में है, टीन एज से मतलब क्या हुआ, आप में से बहुत सारे मेरे तमाम साथी जो अभी 15-16 साल से 15, 16, 17 इस एज ग्रुप में हैं,
इन्हें अपने सर्कल में जहां ये उठते बैठते हैं वहां पर अपनी इमेज की बड़ी पड़ी होती है, क्योंकि इस समय हार्मोनल चेंज हो रहे होते हैं, इनकी प्यूबर्टी आ रही होती है, इन्हें ऐसा लगता है कि अब ये वयस्क बन गए हैं, और इनके वयस्क बनने में इनके अंदर ये फीलिंग आती है कि भाई किसी ना किसी तरह मैं अपने सर्कल में लोगों को यह बताऊं कि मैं भी बड़ा हो गया हूं। और मेरे प्यारे साथियों, कई लोगों का तो यह क्राइसिस जिंदगी भर खत्म नहीं होता है। मैं बड़ा हो गया हूं इस विषय के लिए बच्चे क्या करते हैं, आपने बहुत सारे अपने सर्कल को याद करिए, आपने अपने कई दोस्तों को ऐसा देखा होगा, वो आपसे ये कहते पाए जाते होंगे, अरे तू रहने दे, छोटा है तू अभी। वो आपको ऐसा कह के ना प्रवोक कर रहे होते हैं। कई बार आपसे कहते हैं, अरे तू बच्चा है, रहने दे, तेरे से नहीं हो पाएगा, तू रहने दे भाई, रहने दे, तेरे से नहीं होगा। आपको लगता है अच्छा मेरी मर्दानगी को ललकार रहा है या मेरे वयस्क होने को ललकार रहा है, क्या नहीं हो पाएगा बता। अरे ये सिगरेट पीना बड़ों का काम है, तेरे से नहीं हो पाएगा, चिड़चिड़ छोड़ दे। आप कहेंगे अच्छा बेटा तूने मेरे को सिगरेट पीने के लिए ललकारा, ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है, ला मैं पी लेता हूं। फिर अरे तेरे से नहीं हो पाएगा भाई, एक बोतल में तो अपन हिलते तक नहीं है। अच्छा तू बड़ा अलग मिट्टी का बना है, मैं करके दिखाता हूं तेरे को, ला। ये जो प्रवोक करने की कहानी है ना, जो आपको बार बार कह रही है तेरे से नहीं हो पाएगा, तेरे से नहीं हो पाएगा, ये जो आपको नेगेटिव मोटिवेशन दिया जा रहा है किसी कार्य को करने का, जिससे आप उत्प्रेरित होकर उसको करने निकल रहे हैं, पता है इसकी मूल वजह क्या है? आपके अंदर आपकी पहचान को लेकर संकट है। आप चाहते हैं कि कल को ये लोग मुझे ऐसा ट्रीट ना करने लग जाएं कि ये बच्चा है, अरे इससे कुछ नहीं होगा, ये तो ऐसी बालक है। कारण पता है इसका क्या होता है? असल में आपके जीवन के फेलियर्स, आपके अंदर की असफलताएं आपको समाज में कई बार ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित कर देती हैं कि मैं मेरी सर्कल में अपने आप को एक बहुत जबरदस्त आदमी प्रूव करूंगा, अरे मैं तो गजब का आदमी हूं। इसीलिए अक्सर कहते हैं संगति अच्छी रखिए। अपने पेरेंट्स को आपने कहते हुए सुना होगा ना, बेटा अच्छी संगति में उठा बैठा करो। अच्छी संगति में कम से कम लोग आपको नेगेटिव मोटिवेशन नहीं देंगे, पॉजिटिव मोटिवेशन देंगे कि यार देख उसने एक ही अटेम्प्ट में ये एग्जाम निकाल दिया, टफ टास्क है यार, यदि ये हो जाए तो मजा आ जाए। ये पॉजिटिव मोटिवेशन है, आपको लगेगा कि यार वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। सकारात्मक रूप से ग्रो करने के लिए वो मोटिवेट करेंगे। यार उसने 25 साल की एज में यूनिकॉर्न कंपनी बना दी, तुम अभी तक कलम घिस रहे हो, अरे यार ये गजब चीज है। यानी एक पॉजिटिव मोटिवेशन और एक नेगेटिव अरे छोड़, एक आपको मोटिवेशन दे रहा है कॉलेज के अंदर, तू इसको थप्पड़ नहीं मार पाएगा, तेरे बस की बात थोड़ी है, तू इस लड़की को थोड़ी छेड़ पाएगा, अरे छोड़ यार, वो है अपना दोस्त, एकदम डूड है, जाएगा अभी झापट मार के निकल जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले अभी यूपी के अंदर कल की एक सुर्खी चल रही है, क्या वो एक गुंडा है, क्या नाम है, अतीक करके, उसके बेटे को गोलियों से मार दिया। अभी मतलब एसटीएफ ने उसका एनकाउंटर कर दिया है। वो महाराज ऐसे कैसे बने? वो लड़का इतनी सी उम्र में किसी का मर्डर करने वाला, उमेश पाल की हत्या करने वाला हो कैसे गया था, जिसका एसटीएफ ने भी एनकाउंटर किया है? कभी उसको एहसास कराया होगा, अरे तू तो यार डूड है यार, तू कर सकता है। यानी व्यक्ति की संगति में रहने वाले लोग उसे दो प्रकार से प्रोत्साहित करते हैं किसी गलत कार्य को करने के लिए, या तो नेगेटिवली मोटिवेट करके या पॉजिटिवली, यार तू है यार, ये काम तो तू ही कर सकता है भाई, दिया झापट दिया यहां में जाके, जा मार दे साले को, जाके मार दे। आप में उस समय इतनी समझ नहीं होती, आपको आगे की जिंदगी का कुछ पता नहीं होता। आप पूछेंगे सर ये बातें बता क्यों रहे हो, आप हमें क्यों बता रहे हो? मेरे प्यारे साथियों, जीवन पर्यंत जितनी भी गलत आदतें आप में आती हैं, उनमें मैक्सिमम चीजों का जो रूट कॉज है वो आपका अपने आप को लेकर पैदा हुआ पहचान का संकट है। या तो आप अंडर कॉन्फिडेंस रहते हैं या आप ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं। कब व्यक्ति कॉन्फिडेंट रह सकता है? जब उसे अपने किए का रिजल्ट मिल रहा होता है। उसको मिलने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? एक अच्छी संगति, पेरेंट्स के साथ बैठना, बातचीत करना, बड़ों के साथ उठना बैठना, गुरुजनों के संपर्क में रहना, वो आपको एक सही मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन आजकल यही सबसे टफ टास्क है। पता नहीं आप में से कितने विद्यार्थी जो मुझे अभी सुन रहे हैं, उन्होंने लास्ट टाइम पेरेंट्स के साथ 1 घंटा बातचीत कब की होगी, उन्हें भी नहीं पता होगा। उनको पेरेंट्स के नाम पर केवल यही सुनाई देता है, अरे पढ़ ले रे, अरे ये कर ले रे, बस इतना ही सुनाई देता है ना। खैर, अब मैं आपको वापस मुद्दे पर लेकर आता हूं। आप ध्यान रखिएगा, इस चीज को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है मैंने। आज इस बात को मैं प्रूव करूंगा इस व्यक्ति के साथ। किसके साथ में? ये जैक टेक्सेरिया के साथ हुआ क्या था। असल में साथियों हुआ क्या, ये डिस्कॉर्ड नामक एक सोशल मीडिया साइट है। कैसी दिखती है हम आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये जानकारी भी कैसे बाहर आई
कि ये डिस्कॉर्ड पर पता चली, तो एक बेलिंकट करके एक वेबसाइट है, उसने बताया कि डिस्कॉर्ड पर सबसे पहले ये जानकारी आई थी। कैसे आई थी? 5 अप्रैल के दिन समय जानकारी आई थी। तो अभी डिस्कॉर्ड क्या है पहले वो जान लो आप। असल में 2015 के अंदर अमेरिका के रहने वाले कुछ लड़कों ने एक वेबसाइट बनाई। उस वेबसाइट को ऐसे समझिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह बनाया गया था। जैसे आप में से कुछ लोग फेसबुक पर होते हैं, आपस में चैट करते हैं, इंस्टा पर होते हैं, आपस में चैट करते हैं, टेलीग्राम पर आपस में चैट करते हैं। इन्होंने एक लेवल अप कर दिया। इन्होंने क्या किया कि आप अपनी कम्युनिटी बना करके इस प्लेटफॉर्म पर आ जाओ और साथ मिलकर गेम खेलो या साथ मिलकर लाइव स्ट्रीमिंग करो। इस तरह का काम इन्होंने डिस्कॉर्ड नामक वेबसाइट पे किया। फिलहाल 150 मिलियन से मंथली ज्यादा यूजर्स डिस्कॉर्ड के दुनिया में हैं। इंडिया के भी बहुत सारे यूट्यूबर्स जो गेमिंग खेलते हैं वो अपने फॉलोअर्स को डिस्कॉर्ड पर ले जाकर उन्हें गेम खिलाते रहते हैं या गेम में इन्वॉल्व रखते हैं। कुछ इस तरह का डिस्कॉर्ड का सबसे पहला पेज दिखाई देता है, जिस पर खुद ने इन्होंने लिख रखा है स्कूल क्लब, गेमिंग ग्रुप और वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी है, जहां पर हम दोस्तों को एक साथ टाइम बिताने के लिए मोटिवेट करते हैं। दोस्तों के रूप में लोगों को एक साथ लिया। जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल ये कोई यूट्यूबर है, इसने डिस्कॉर्ड का एक लिंक निकाला, अपनी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया। जैसे मैंने अभी अपनी पाठशाला का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। मैंने आपसे कह दिया कि इस कंटेंट की पीडीएफ चाहिए, अपनी पाठशाला पर चले जाइए। आप क्या करेंगे? उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, वहां पर ई बुक सेक्शन में जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएगी, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। ऐसे ही इस यूट्यूबर ने, कोई भी XYZ यूट्यूबर है, उसने क्या किया? अपने वीडियो के नीचे पिन कर दिया। या कोई भी मतलब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उसने डिस्कॉर्ड का लिंक अपने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया और पिन करने के बाद में उस व्यक्ति ने अपने कई साथियों को इनवाइट किया। किस बात के लिए? कि चले आओ भाई, अपन यहां आकर के गेम खेलेंगे। तो इस इनविटेशन लिंक से जैसे ही आपने क्लिक किया, आप अपना नाम लिखकर क्लिक करते हैं, आपको तुरंत अकाउंट बनाने का ऑप्शन देता है। कुछ इस प्रकार से गेम खिलवाना है, आपको अकाउंट बनाने का ऑप्शन देता है। जैसे आप एंट्री करते हैं, आपको अपने जैसे कई महानुभाव यहां पर दिख जाते हैं। देखो साहब, इतने सारे लोग आपका एज ए फ्रेंड यहां पर इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उस ग्रुप को ज्वाइन करके, जैसे मान लो आज मैं हूं, आपसे कहूं कि भाई कल को अपन सब लोग एक जगह बैठकर क्लास, जैसे मैं अपने एप्लीकेशन पर लेता हूं, बोर्ड के सामने खड़े होकर अपने एप्लीकेशन की जगह मैं डिस्कॉर्ड पर लूंगा और मैंने डिस्कॉर्ड का लिंक लगा दिया, पता चले कि आप डिस्कॉर्ड को डाउनलोड किए और पहुंच गए, वहां पर आपके तमाम साथी ऐसे ही प्रेजेंट है। तो डिस्कॉर्ड पर जाने वालों को एप्लीकेशन नहीं बनाना, वो एक प्लेटफॉर्म है, सीधे सब लोग वहां पहुंच गए। अच्छा, यहां पर वो व्यक्ति जो होस्ट बनकर बैठा हुआ है, वो अपना होस्टिंग कर रहा है, लोगों को इन्वाइट कर रहा है। कुछ इस प्रकार से यूट्यूबर अपने द्वारा खेल खिला रहा है, लोगों को बिठा करके, देखो अब मैं यहां पर गेम खेलूंगा। जैसे अपने देश में बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि गेम खेलने के कारण बहुत बड़ी मात्रा में फॉलोअर्स प्राप्त कर चुके हैं। गेमिंग के अंदर उनका काफी हाथ साफ है। उस समय जो वो कमेंट्री करते हैं, लोग उन्हें सुनने के लिए, मनोरंजन के लिए पहुंचते हैं। विशेष रूप से ये टीनेजर्स जो होते हैं ना, इन्हें लगता है कि दुनिया में जो सही है वो ग्राफिक्स है, रियल वर्ल्ड से उनका कोई रिलेशन नहीं है। इसी क्रम में बहुत सारे लोग इनके फॉलोअर्स बन जाते हैं और ये लोग यहां पहुंच करके गेम खिला रहे हैं। अच्छा, ऐसे ही एक ग्रुप में, जैसे यहां पर आपने देखा बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, अब सब लोग अपनी पहचान बता रहे हैं, अपनी अपनी पहचान बता रहे हैं कि भाई मैं फलाना सिंह हूं, मैं फलाना सिंह हूं, मैं ढिमकना सिंह हूं। यहां पर सब लोग, जितने भी ये दोस्त बैठे हुए हैं, टेढ़े बांके चेहरे लेकर के, ये डिस्कॉर्ड पर अपनी आइडेंटिटी बता रहे हैं। जैसे आप में से कुछ लोग जैसे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख नहीं रहे होते, कई मतलब पुनीत नाम का व्यक्ति होगा, वो पूजा बन के बैठा होगा, कोई उदित बन के होगा, वो मतलब कुछ और बनकर बैठा होगा। तो ऐसे करके कई लोग जो मतलब जबरदस्ती फेक नेम लेकर बैठे होते हैं, ऐसी फेक नेम लेकर यहां पे भी लोग बैठे रहते हैं। लेकिन कई लोग बेचारे ऑनेस्टली सही नाम के साथ लाइव होते हैं। ऐसे यहां पर भी कुछ लोग लाइव हैं, सब लोग अपना परिचय दे रहे हैं। अब चूंकि ये क्लोज ग्रुप बन चुका है, क्लोज ग्रुप का मतलब जैसे अपनी क्लास, मैंने जैसे पेड क्लास करी, पेड क्लास के अंदर अपना कुछ क्लास के अंदर सब लोग, एक क्लोज ग्रुप बन चुका है, सब लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। ऐसे यहां पर भी क्लोज ग्रुप बन चुका है। क्लोज ग्रुप बनने के बाद सब लोग अपना परिचय दे रहे हैं। इनमें से एक व्यक्ति है जिसका नाम है जैक जैक्सरिया। उस व्यक्ति ने अपने परिचय में जब परिचय दिया, तो उसने परिचय दिया, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। बोले कैसा आदमी है भाई? 21 साल का तो कुल है, कैसा बड़ा आदमी है? बोले मैं ऐसा बड़ा आदमी हूं जिसके पास दुनिया की इतनी खतरनाक जानकारियां हैं कि वो किसी और के पास नहीं हो सकती। अब आप बताइए क्या हुआ होगा, बाकी लोग क्या कहेंगे? चेहरा देखा तूने तेरा, इत्तू सा है तू, इत्तू सा, तेरे पास इतनी सारी जानकारी, दुनिया की जानकारी होंगी तेरे पास। हट, ईगो आ गया साहब, आइडेंटिटी क्राइसिस आड़े आ गया। अच्छा, मेरे को तू उम्र से जांचेगा? 21 साल का हूं तो क्या हुआ,
मेरे पास ऐसी ऐसी जानकारियां हैं, मैं बता सकता हूं तेरे को मेरे पास क्या जानकारियां हैं। भाई साहब, जैक डेक्सेरिया जो है मोटिवेशन में आकर के जानकारियां साझा कर देता है कुछ इस प्रकार से। जैक डेक्सेरिया जैसे कोई भी डिस्कॉर्ड पर जाकर जानकारियां साझा करता है, ऐसे उठाकर भाई साहब जैक डेक्सेरिया भी उठाकर ग्रुप पर अपनी जानकारी साझा कर देता है। देखो मेरे पास ऐसे डॉक्यूमेंट भी हैं, लोगों को बिलीव नहीं, हेड कहीं से ले लिया हो। जैसे मान लो आप में से कुछ लोग कमेंट बॉक्स में हमको यहां पर सुपर थैंक्स में डॉलर्स पे डॉलर्स भेज रहे होते हैं। हो सकता है कोई जेन्युइन आदमी ऐसा हो जो वाकई में करोड़पति हो। मेरे को जानकर आश्चर्य हुआ कि मेरे कई फॉलोअर्स, कई हमारे लिसनर्स ऐसे हैं जो बिलियनियर हैं। आपको इस बारे में जानकर, जैसे सुनकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा, मुझे जानकर आश्चर्य हुआ जब उनका कॉल आया। जब मैंने पहली बार अपनी पाठशाला शुरू की, मुझे यूएस से कॉल आ रहे हैं, मुझे डेनमार्क से कॉल आ रहे हैं, स्वीडन से कॉल आ रहे हैं। कॉल आकर के मेरी टीम कनेक्ट करा रही है, सर ये लोग बात करना चाहते हैं। हमने कहा बताओ भाई क्या बात करना चाहते हो। बोले सर हम आपको बहुत लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं, हम आपके लिसनर हैं, लंबे समय से सुन रहे हैं, एनआरआई हैं, इंडिया से बाहर सेटल हुए हैं। अब हमारे पास में इतना पैसा है कि हम इजीली आपको फंड करना चाहते हैं, आप अपनी कंपनी रन करिए, हम इन्वेस्टर बन के काम करना चाहते हैं। मैंने कहा सर आप आशीर्वाद रखें, यही बहुत है। अभी इतनी बड़ी सपने ही नहीं हुए, इन छोटी आंखों ने इतनी बड़ी चीजें देखी नहीं तो मैं कैसे झेल पाऊंगा आपकी बातें। अब एग्जैक्टली जिस तरह से कमेंट बॉक्स में मुझे नहीं पता, कई बार आपने सुपर थैंक्स में देखा होगा कई महानुभाव $20 देके चले जाते हैं, मतलब कई बार तो मतलब ऐसा हुआ है, एक बार तो शायद $100 के आसपास किसी व्यक्ति ने सुपर थैंक्स में दे दिए। भाई 8,8500 रुपए होते हैं वो। 8500 रुपए में तो हमारे 4 बच्चे कोर्स पढ़ लें। एक भाई साहब आए $100 देके चले गए। अब इसका मतलब उनके पास में एपेटाइट होगी तभी तो दिया होगा ना। सुपर थैंक्स के नाम पे 8,000 के साथ धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपका सेशन सुन के। ऐसी स्थिति में यहां पर भी हो सकते थे कुछ लोग जेन्युइन हो, लोगों ने बिलीव नहीं किया, लोगों ने उसको मजे ले लिए। मजे ले रहा है तू यार, तेरे पास होगी जानकारी, फर्जी बातें कर रहा है। भाई साहब उसका ईगो हारे आ गया, वही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वही पहचान का संकट आड़े आ गया। मुझको चैलेंज करता है, मेरे पास जानकारी नहीं होगी। ले भाई साहब उस बंदे ने लगभग 300 से ज्यादा डॉक्यूमेंट इस जगह पर डिस्कॉर्ड पर शेयर कर दिए। कितने कर दिए? 300 से ज्यादा डॉक्यूमेंट उसने डिस्कॉर्ड पर साझा कर दिए। हाँ भाई टेक्निकल टीम अगर जग रही हो तो कमेंट बॉक्स पर भी ध्यान दे ले। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जब इतना ज्यादा उसने डॉक्यूमेंट साझा किए, अब कई लोग जो यहां पर बैठे हुए थे, अच्छा इसने जो क्लोज ग्रुप बना हुआ था उसका नाम ओजी था, ओरिजिनल गैंगस्टर्स। वहां पर ये बच्चा जो था 21 साल का, जो सो कॉल्ड जैक डेक्सेरिया है, ये जैक डेक्सेरिया यहां पर अपनी जानकारियां, जो गुप्त जानकारियां हैं, वो धड़ाधड़ शेयर करता जा रहा है। यहां पहुंचा कैसे था? तो एक सोशल मीडिया फोरम जिसका नाम ठग शेकर सेंट्रल था, उसके माध्यम ओरिजिनल गैंगस्टर नाम से अपना नाम रख के और यहां पहुंचे। जैसे कई नाम नहीं होते, कई नाम पूजा नाम से बन के बैठी होती है, कई कोई रीति बन के बैठी हुई है, कोई इति बन के बैठी हुई है, लड़के ही है लड़कियों का नाम लेके बैठे हुए हैं। ऐसे ये भाई साहब ओरिजिनल गैंगस्टर के नाम से इन्वॉल्व थे जैक डेक्सेरिया इस ठग शेकर सेंट्रल पे, और अपने द्वारा धड़ाधड़ डॉक्ट्रिन से शेयर कर रहे थे। लोगों ने कई बार आउट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लिया कि भाई ये कागज है क्या? अरे ये बहुत सुपर कॉन्फिडेंशियल चीज है, ये जहां से जानकारी निकली है ना उसके बारे में मेरे पास ऐसी ऐसी जानकारियां हैं, किसी को पता चल जाए ना तो सरकारें हिल जाएं। अब उसको लोग बालक की तरह ले रहे हैं कि इसको क्या ही पता होगा यार, बालक की तो है ये। उसने फिर भाई साहब समझाना शुरू किया कि इसमें क्या लिखा है। बोले जैसे इसमें नो फॉरेन लिखा हुआ है, इसका मतलब है दस्तावेज में मौजूद जानकारी इतनी संवेदनशील है कि इसे किसी भी हाल में दूसरे देशों के साथ साझा नहीं किया जाना चाहिए। डॉक्यूमेंट पर नो फॉरेन करके लिखा हुआ है भाई साहब। इस तरह से यह व्यक्ति समझा के और बता रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने कई बार फिल्मों में नहीं देखा होगा। एक मैं कौन सी फिल्म देख रहा था, फिल्म नहीं वेब सीरीज थी, बहुत अच्छी है यार, वो अमेजन प्राइम पर पड़ी हुई है, मैं नाम उसका भूल रहा हूं। पाताल लोक, अगर मैं सही हूं तो, हाँ एग्जैक्टली पाताल लोक है। उसमें एक बच्चे को दिखाया गया है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाके वेब सीरीज देखिए, उसमें एक बच्चे को दिखाया गया है जो अपने फादर की गन को लेकर चला जाता है स्कूल, और मतलब किस दोस्त की गन को उठा के लेकर चला जाता है क्योंकि उसे लोगों ने चैलेंज कर रखा था, तेरे का थोड़ी आता है। एग्जैक्टली ऐसे ही ये व्यक्ति जान ही नहीं रहा है कि इसने कितनी सारी जानकारियां केवल प्रवोक करने की वजह से शेयर कर दी।
समझा समझा के, और इतने में लोगों के कान खुले, तो यार ये कर क्या रहा है, ये जानकारियां अगर फर्जी भी हैं तो यार खतरनाक है। लोगों ने भाई साहब इन खबरों को निकाल कर टेलीग्राम पर डाला। टेलीग्राम असल में क्या है, रशिया और यूक्रेन साइड में टेलीग्राम ज्यादा चलता है, असल में रशिया और यूक्रेन का ही है टेलीग्राम। ओरिजिनली वो रशियन आदमी है जिसने टेलीग्राम बनाया था भाई साहब। वो खबर वहां पर सेंड की गई निकाल करके लोगों ने, रशिया को कंफर्म हुआ भाई ये तो रियल है, ये खबर तो किसी को पता भी नहीं हो सकती, ये तो यूएस का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, हैं? अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, तब ये बात सामने निकलकर आई कि ये तो भाई पेंटागन के दस्तावेज लीक हो गए। पेंटागन के दस्तावेज लीक हुए, दुनिया में भाई साहब तहलका मच गया कि अमेरिका का रक्षा विभाग, इवन आप जानकर आश्चर्य करेंगे, फिर जब खुफिया जानकारियां जुटने लगी कि आई कहां से निकलकर, तो लोग यहां पर पहुंचे, इस प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, डिस्कॉर्ड पर, डिस्कॉर्ड के उस ग्रुप में पहुंचे, डिस्कॉर्ड के ग्रुपों से जानकारी ली गई। तो वो जानकारी वाले लोग कहते हैं, जैसे आप लोग अब चैट ग्रुप में हैं, आप में से कोई बालक ऐसा है जो डायलॉग पर डायलॉग दिया जा रहा है, कल को मान लो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आपसे पूछे कि भाई एक बात बताओ, ऐसी हरकतें वो पहले भी करता था क्या? तो भाई साहब आप कह रहे हो कि आई वॉज वन ऑफ दैट फ्यू पीपल इन द सर्वर दैट वॉज एबल टू अंडरस्टैंड दैट दीज डॉक्यूमेंट वर लेजिटिमेट, ये सही है। और इफ इट फेल्ट लाइक आई वॉज ऑन टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट, आई फेल्ट लाइक आई वॉज अबाउट एवरीवन एल्स टू सम डिग्री ऑफ दैट, आई न्यू स्टफ दैट दे डिडंट। इनमें से कोई समझदार प्राणी था जो कमेंट बॉक्स में जो जानकारियां वो शेयर कर रहा था, जैक डेक्सेरिया, उनको समझ रहा था अबे ये तो रियल डॉक्यूमेंट है। उस मेंबर ने फिर ये जानकारी आगे फैलाई कि साहब ये तो रियल है, समझ गए। डिस्कॉर्ड ने अपनी तरफ से कहा कि साहब हम तो सिक्योरिटी एजेंसीज की मदद कर रहे हैं, जांच के लिए हमने प्लेटफॉर्म बना रखा है, आप चेक करिए, हम आपकी पूरी तरह मदद कर रहे हैं। इसमें डिस्कॉर्ड की हालांकि कोई गलती नहीं है, वो अब सुरक्षा एजेंसीज की जांच कर रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, अब जो डॉक्यूमेंट की बात से खुल के जानकारियां आने लगी, पता चला कि भाई साहब इसमें तो ऐसी ऐसी जानकारियां थी, जैसे अमेरिका यूएन के जो चीफ हैं एंटोनियो गुटेरस, उनकी भी जासूसी करा रहा था, और तो और उनके ऊपर यह सोचकर जासूसी करा रहा था कि यह व्यक्ति रशिया के प्रति कुछ ना कुछ सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। और जानिए, इसके साथ साथ यह भी पता चला कि यह जो व्यक्ति है एंटोनियो गुटेरस, मतलब एंटोनियो गुटेरस के बारे में अमेरिका क्या सोचता है कि जो ब्लैक सी से होकर गेहूं निकाला गया था ना, आपको याद होगा वॉर के तुरंत बाद दुनिया में जो गेहूं का संकट उत्पन्न हुआ था, वो यूएन ने तुर्की की मदद से ब्लैक सी से होते हुए यूक्रेन से गेहूं बाहर निकलवाया था। यूक्रेन का गेहूं जो है वो ब्लैक सी से होकर तुर्की के रास्ते बाहर आया था, याद है ना? नहीं है तो मैं बता दूं आपको, देखिए इधर यूक्रेन वॉर के अंदर यूएन चीफ अराइव टू टॉक इन मॉस्को, मैसेंजर ऑफ पीस बनकर के ये पहुंचे थे, और इन्होंने बकायदा पुतिन से बात करके ये कहा था कि भैया जो लोगों के साथ भुखमरी फैल रही है अनाज के अभाव में, वो पूरा करिए। आप ये देख सकते हैं, वी अर्जेंटली नीड ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर दैट आर ट्रूली सेफ एंड इफेक्टिव। मैंने ये सेशन किया है यूएन की तरफ से, यूएन चीफ जब पहुंचे थे, इन्होंने मॉस्को से बात की कि भाई किसी भी तरीके से यूक्रेन से गेहूं बाहर निकलने दो, अदरवाइज दुनिया के लोग भूखे मर जाएंगे। तो जब ये काम ये कर रहे थे, उस समय अमेरिका इनकी जासूसी कर रहा था कि कहीं रशिया ने इनको खरीद तो नहीं लिया। आप देखो, ये याद होगी घटना, आपको याद कर लो, तारीखें मिला लो आप, ये तारीख वारीख दिखा रखी है क्या इसमें? कहीं इसमें तो नहीं दिखा रखी। ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव जॉइंट कॉरिडोर, ये अप्रैल 2022 के अराउंड की खबर है, ठीक है ना? इस तरह से कॉरिडोर बनाया गया था, मैंने खूब पढ़ाया ये कि गेहूं को निकाल करके ले जाना था, यहां से होते हुए ब्लैक सी से होते हुए बॉस्फोरस स्ट्रेट, सी ऑफ मरमरा, है ना, डार्डेनल्स स्ट्रेट, सी ऑफ अजोव, इनसे होते हुए एजियन सी से होते हुए ले जाना था, अगर आपको याद हो तो, है ना? तो ये पूरा की पूरा रास्ता मैंने आपको बताया था उन दिनों जब गेहूं गया था। तो भाई साहब इसकी भी जासूसी की थी अमेरिका ने। और तो और इन्होंने गुटेरस के फोन जो है वो रिकॉर्ड पे लगा रखे थे कि ये क्या बातें करता है। तो गुटेरस ने एक बार जो यूरोपियन यूनियन की हेड हैं उर्सुला वॉन डेर, उनके साथ फोन पे बात करते हुए कहा था कि यूरोप वाले जो यूक्रेन को हथियार बनाकर दे रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है। ये अमेरिका को पता था कि गुटेरस उर्सुला वॉन डेर से क्या बात कर रहा है। यार सोचो, कोई व्यक्ति कोई पर्सनल बात भी कर रहा हो तो वो भी अमेरिका सुन रहा था। हमारे देश में तो पेगासस नाम पर इतना विवाद हुआ कि पेगासस नाम
नाम से कोई स्पाईवेयर है जो दुनिया की सारी जानकारियां सुन सकता है। ऐसा स्पाईवेयर इंडिया में है। ये इस बात पर अपनी संसद कई दिनों तक काम नहीं कर पाई। यहां तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब कौन विरोध करने आएगा इस बात का? यूएन के चीफ का फोन रिकॉर्ड हुआ है। यह जानकारी पेंटागन के दस्तावेज में है। उस दस्तावेज में यह बात पता चल रही है। और अमेरिका किया है इस काम को। आप सोचिए, अमेरिका दुनिया भर के चीजों पर बोल देता है कि वो डेमोक्रेसी की बात कर रहा है। अरे तुमने तो सारे सिस्टम को यार अपना गुलाम बना के रखा हुआ है। तुम यूएन के चीफ का फोन रिकॉर्ड कर रहे हो कि वो उर्सुला वॉन डेर से क्या बात कर रहा है। सोचो आप। और वो व्यक्ति बात करते हुए कह रहा है कि यार तुम लोग यूरोपीय संघ वाले लोगों, यूक्रेन के लिए जो तुम हथियार और गोला बारूद का उत्पादन कर रहे हो, ये ठीक बात नहीं है। और तो और इस दस्तावेज में जो जानकारी निकली वो ये थी कि जो रशिया बार बार कहता था ना कि अब केवल यूक्रेन की फोर्सेस लड़ाई नहीं लड़ रही हैं, यूक्रेन के साथ में कुछ और विदेशी सेनाएं भी हैं जो कि इनको ट्रेनिंग देने के लिए आ रही हैं। वो सच था, इस डॉक्यूमेंट में निकला था। ब्रिटेन के लगभग 50, लातविया के लगभग 17, फ्रांस के 15, अमेरिका के 14, नीदरलैंड का एक सिपाही, ये सब ट्रेनिंग देने के लिए यूक्रेन में आए हुए हैं, यूक्रेनी फोर्सेस के साथ काम कर रहे हैं। गजब का चीज है भाई। ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट बाहर निकल के आए और इसमें एक जानकारी बाहर निकल के आई। और ये जानकारी जो है ना, इसके तार धीरे धीरे हो सकता है इंडिया तक भी जुड़ के आए। कैसे? आप सोचो, इजिप्ट जो है वो रूस को रॉकेट बेचने वाला है। अब आप पूछेंगे फिर वही बात, सर सूरज को दिया कौन दिखाएगा? रूस के पास रॉकेट की कमी है क्या? अरे भाई, रूस अकेला 24 फरवरी 2022 से अब तक फाइट में है। 14 महीने हो गए उसको लड़ते हुए। उधर की तरफ यूक्रेन में तो सारे नाटो देश, यूरोपियन यूनियन बना बना के वेपन यूक्रेन को दिए जा रहा है। रशिया के पास वेपन का कोई तो क्राइटेरिया होगा ना, खत्म तो होंगे ना कभी। कितने वेपन होंगे? 14 दिनों 14 महीने तक लगातार आप वेपन दागे जा रहे हो, खत्म होंगे कि नहीं? ऐसी जानकारी है कि अगर ऐसे ही वेपन चलते रहे तो रूस के जो वेपन्स है ना, वो आने वाले मई के एंड तक खत्म हो जाएंगे। वेपन्स का स्टॉक खत्म हो जाएगा। इस बीच में रूस को मिस्र यानी इजिप्ट, और ये वही वाला इजिप्ट है अगर आपको याद आ रहा हो तो, कौन सा वाला? जिसके अल सीसी इंडिया के चीफ गेस्ट बने थे अभी रिपब्लिक डे पर। वो अल सीसी 40,000 रॉकेट बना करके इन्हें दे रहे हैं। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? ईरान का तो हमको समझ में आया था कि मिसाइल का फ्यूल मिल रहा है तो वो मिसाइल देगा। अरे तो भाई अब रूस को भी तो जरूरत है। जिस तरह से दुनिया में नाटो मेंबर्स मिलकर के यूक्रेन को वेपन दे रहे हैं, अब रूस को भी वेपन चाहिए। रूस को वेपन चाहिए, ईरान बना के देगा मिसाइलें। ऐसे ही रॉकेट 40,000 के आसपास मिस्र बना के देगा। यह जानकारी अमेरिका को पता है। और कहा गया है कि गेहूं के बदले मिल रहा है, क्योंकि इजिप्ट को रूस ने अपनी तरफ से गेहूं भेजे थे, उसके बदले इसको यह चीजें मिल रही हैं। आप सोचिए खुफिया एजेंसियां कितना अंदर तक घुस के काम करती हैं। ये सब चीजें कितनी भारी रही होंगी, इसका आप अंदाजा लगा देख सकते हैं। इसके लिए डिस्कॉर्ड के साथ में जुड़ा हुआ जैक डेक्सेरिया, उम्मीद है आप सबको ये जानकारी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। चलिए, और जैसा मैंने आपको बताया हमारी मैपिंग की क्लासेस चल रही हैं। यदि आप में से कोई भी साथी जाकर ज्वाइन करना चाहता है तो 3 अप्रैल से जो बैच शुरू हुआ था अपनी पाठशाला ऐप पर, जो गूगल प्ले स्टोर पर भी है और एप्पल आईफोन का जो iOS है उस पर भी अवेलेबल है, जाकर वो लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। 4.9 स्टार रेटिंग के साथ विद्यार्थियों का प्यार हमें मिला है। मात्र 1999 में आपको हमारी क्लासेस उपलब्ध हैं जनरल अवेयरनेस की, जो कि स्टेट PCS, UPSC, SSC, रेलवे सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जहां पर हम ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे। एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको सभी क्लासेस का कंटेंट मिल जाएगा। क्लासेस लाइव देखते हो तो लाइव भी उपलब्ध है, मंडे टू फ्राइडे चलती हैं। और अगर आपको उनको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखना है तो भी वो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल आपके सामने है और हमारे फोन नंबर्स आपके सामने हैं। हाँ भाई, वो जो अपनी लाइन है ना उसमें फोन नंबर भी आप अपडेट कर देना ताकि बच्चों को फोन नंबर्स भी दिख जाए। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।